पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बार फिर से हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया गया है। साथ ही साथ याद दहानी करवा दी गई है कि हमने तो आपको हमेशा सपोर्ट किया और हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आपके साथ जो वादे किए गए थे एटलीस्ट उन वादों को तो वफा किया जाता। अब वो कौन से वादे हैं जिनका जिक्र हो रहा है और क्यों इत्तेहादी जमातों के बीच में इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है निहाल हाशमी साहब ने। नून लीगी रहनुमा हैं, साबिक सेनेटर भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये मसला दरपेश आ ही क्यों रहा है। ठीक है, अहादी जमात है, अगर आपके कोई वादे हुए थे तो उन्हें फुलफिल किया जाना चाहिए था, लेकिन इससे पहले भी हम देखते हैं कि ये तनकीदी वार किए जा रहे होते हैं नून लीग और सिंध हुकूमत के दरमियान। आखिर मसला कुछ और है, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़ाहिर कोई मसला नहीं है। अगर आपके इल्म में कोई मसला है तो आप जरूर बयान कीजिए। कोई अल्टीमेटम नहीं होता है। आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं और समझती हैं चीज़ों को। जहाँ पे कॉलिशन गवर्नमेंट होती है वहाँ पे मुख्तलिफ कमिटमेंट्स मुख्तलिफ मुआहदात होते हैं, उसके तहत काम किया जाता है। तो कई वक्तों में ऐसा होता है कि कोई काम बहुत तेज़ होता है, कहीं पे कोई सुस्तियाँ होती है, कहीं पे कोई और कोताहियाँ हो जाती है किसी एनी फरीक। यहाँ पे हम ये बात आपको बताता चलूँ कि वी आर कमिटेड टू ऑब्लाइज एंड वी आर कमिटेड टू फुलफिल आवर ऑल कमिटमेंट्स। जो आइन के तहत जो हक है किसी भी सूबाई इकाई का, किसी भी ऑटोनमस हमारे इकाई का, उसको हम देंगे। और जो हमारा मुआहदा हुआ है हमारे इत्तेहादियों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, हम उस मुआहदा करेंगे और उसके हम पाबंद हैं और हमारे एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम उस पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। कहीं पे देखिए, अब कुदरती आफात है या कोई अनवांटेड सिचुएशन आ जाता है, उसमें कहीं पे कमी बेशी हो जाती है, मगर हम बाहमी मिल करके आपसे बैठ करके हम इनको हल करते हैं। और जहाँ तक हो गया है कि एक दूसरे पे बातें करना, तो वो तो अच्छी सेहतमंद चीज़ होती है कि कंपटीशन का माहौल होता है, एक दूसरे को हम से सीखने को मिलता है, एक दूसरे को हम बहुत ही तामीरी अंदाज में एक दूसरे की कमजोरी और कोताहियों की निशानदेही करते हैं। आपकी बात सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये तनकीद बराए इस्लाह की बात हो रही है, लेकिन जहां उंगली तोड़ देने की बात आ जाती है और दूसरी जानिब से ये कहा जाता है कि आप बजाय इसके कि हमसे शिकवा करें, आपको जिधर मसला है अपने चाचा से वहां पर उसको हल करें। खैर, ये बात मैं किसी और जानिब ले जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं सर, और उनके पास कोई खबर है। वो ये जानते हैं कि हर महीने बाद इस तरह की सिचुएशन क्यों पैदा हो जाती है। तो भट्ट साहब जरा आप बता दें कि आखिर वजह क्या है। देखिए काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन, ये जो आप लड़ाई की बात कर रही हैं, आपस में इनकी चपकलश चल रही है, ये इंग्लैंड में मैंने वहाँ से मिसाके जमहूरियत हुआ था जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने लंदन में बैठ के एक मुआहदा किया था। मैं उस वक्त मुझे ये शर्फ हासिल लगा, मैंने रिपोर्टिंग उस वक्त भी की थी। उस वक्त भी शेरी रहमान साहिबा और एहसन इकबाल साहब बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे। आज भी वही सूरत हाल है। असल में मुनीज़े बात ये है कि ये सिर्फ असल कहानी जो है ना, ये ज़्यादा हिस्सा लेने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात पर काबू कर लिया जाए। और खबर दे रहा हूँ, आपने कह ही दिया, खबर तो थी नहीं, वैसे मैंने अगले न्यूज़ में देनी थी, लेकिन अगर आपने अब ज्यादती कर ही दी है तो मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड शेयर किया था। लेकिन खबर फिर लेनी है तो खबर ये है कि संजीदगी से सोच रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो वफाक में हुकूमत के साथ जुड़ जाए, वजारतें ले ले जो पिछले 2-2.5 साल से उनको कहा जा रहा है कि वो नहीं लेनी, लेकिन अब संजीदगी के साथ सोचना शुरू कर दिया। और कभी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ अपनी वजारतें लेकर मैदान में आएगी। उसी तरह पंजाब में भी काम रुके हुए हैं उनके, वो भी मसाइल उनके वहाँ फंसे हुए हैं। और लड़ाई है कि लड़ाई ये है जो निहाल हाशमी साहब पूछ रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा 100% मेरिट पर चली गई है, उससे मुस्लिम लीग नून के लोग नाराज हैं, उससे पीपल्स पार्टी के लोग नाराज हैं, वो किसी से नहीं मिलती हैं। और जो काम वो समझती हैं कि 100% मेरिट पे है वो कर है। ये कहते हैं जनूबी पंजाब मर गया, डूब गया, सैलाब आ गया, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आप पूछ ले नियाला से कि असल लड़ाई क्या पंजाब की है या वफाक की है क्या? मुनीज़ आप पूछ ले।
सर आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं और मुझे मेरे जराए से भी यही मालूम हुआ है कि बात इख्तियारात की हो रही है और मन मर्जी पोस्टें देने पर हो रही है। और मिसाल के तौर पे मैं बता दूं, मुल्तान की खबर है, चलें बता ही देते हैं। मुल्तान से खबर आई थी कि मुल्तान में मन मर्जी की पोस्टिंग की दरख्वास्त की गई थी मरियम नवाज साहिबा को, और उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया है कि कमिश्नर भी आपकी मर्जी का नहीं लगेगा, DC भी आपकी मर्जी का नहीं लगेगा। तो निहाल हाशमी साहब, क्या मसला सिर्फ इतना ही है? नहीं, मसला इससे ज्यादा नहीं है। उसकी एक वजह है, कुछ हम जो सियासी लोग हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारी मर्जी का जिला इंतजामिया हो, जिसमें पुलिस वाले हों, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो और भी दीगर इदारे के लोग हों, ताकि हमारे इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, हमारे रिकमेंडेड, हमारी सिफारिशी कामों पे तवज्जो दी जाए, तरजीह दी जाए। दूसरी तरफ एक चीज़ है जिसको हम बारहा बयान करते हैं सियासी लोग, कि हम हर चीज़ मेरिट पे करना चाहते हैं। तो ये मेरिट और ज़ाती ख्वाहिशात के दरमियान एक छोटी सी इशू है। मैं ये समझता हूँ कि हमें मेरिट को, पाकिस्तान को अगर मेरिट से हम चलाएंगे तो पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आगे जा सकता है। हमने देखा है गुज़श्ता दिनों में और माजी में ये बात हमें समझ में आई है कि अब जहाँ पर भी आप मेरिट को पुश डालते हैं, वहाँ पे चीज़ों में वो रिजल्ट नहीं होता है जो रिजल्ट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये भी हम एक दूसरे को समझेंगे और समझाएंगे कि हमें पाकिस्तान को और अपने सूबों को, अपने शहरों को, अपने चीज़ों को कैसे आगे लेके जाना और मसाइल को कैसे हल करना है। तो ये तो चलता रहेगा, आखिर तक चलता रहेगा, ये होता रहेगा। और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो इक़्तिदार में रहे, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हो, उसकी बड़ी नेकनामी हो, वो अपने दौर में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को कामयाबी से आगे लेके जाए। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका बोलबाला हो, मगर ये एक टैग ऑफ वॉर है पॉलिटिकल। और देखिए, हम एक आज इत्तेहादी हैं, कल शायद इत्तेहादी नहीं थे, शायद कल ना हो, मगर एक चीज़ हमारा कॉमन है। वो कॉमन ये है कि हम सियासी अंदाज में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें मुल्क को, जिन हालात से मुल्क आज दरपेश है, उनसे हमें बाहर निकालना है। मुख्तलिफ जो पार्टी में मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, इसी तरह हम एक दूसरे के जहाँ जहाँ पे हमारा कॉमन एजेंडा होता है वहाँ पे हम साथ होते हैं, जहाँ पे हमारा कॉमन एजेंडा नहीं होता है वहाँ पे, मगर एक फोरम है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा बहुत ही शफकत से और बहुत ही दिलजोई से हर इश्यूज को एड्रेस करते हैं, सुनते हैं और उसको हल करने की बातें कर रहे होते हैं। सिर्फ ये पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, अभी हालिया दिनों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी वक्त जाके उनसे मिलती रही है, ताजिरों की वक्त मिलती रहती है, सरमायाकारों की वक्त मिलती रहती है। तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का काम होता है कि लोगों के मसाइल को सुने और उसको अकोमोडेट करें और उसको हल करें। इस तरह निहाल हाशमी साहब, कतई कलाम की माजरत, आपने मुझे डेफिनेटली बताया है कि हुकूमत का काम क्या है, लेकिन इक़्तिदार में आते वक्त इत्तेहादी जमात के साथ कुछ मुआहिदे तो हुए ही थे ना। काबीना में उन्होंने कोई सीट नहीं ली, उन्होंने कोई मराहत आपसे नहीं मांगी, तो फिर उनकी बात को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? उनके कंसर्न्स हैं आज जो वो शेरी रहमान साहिबा आपके सामने रख रही हैं और कह रही हैं कि 1 माह के अंदर आप इसे मुकम्मल करें, और अगर नहीं करते तो फिर आप मुझे बताएं, क्या उनके कंसर्न्स गलत हैं कि आपका अलायंस पार्टी है, उनके जो मुतालबात है उनको पूरा तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो फिर क्या होता है वो आप भी ज्यादा बेहतर जानते हैं सर। देखिए, जो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है, देखिए जो हमारी रिटर्न एग्रीमेंट है, जो हमारी कमिटमेंट है, वो सारों को हम फुलफिल करने के पाबंद हैं और हम करेंगे इस चीज़ को। मैंने आपको कहा कि हम पाबंद हैं और हम देखिए अखलाकियात जो है, मोरालिटी, वो सियासत में सबसे बुनियादी चीज़ होती है। जहाँ पे मोरालिटी नहीं होती वहाँ पे करप्शन आ जाता है, वहाँ पे खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये हमेशा कोशिश की है कि मोरालिटी के साथ जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमने उनसे मुआहिदा किया है तहरीरी, उसके ऊपर हम अमन्ना सदकना हल करेंगे और उस पर अमल करेंगे। और जो आइन ने उनको जो भी इख्तियारात दिया है, आइन के तहत जो भी उनके ऊपर उनकी जो हकूक़ हैं, उसे हम पामाल नहीं होने देंगे। ये मैं आपको कमिट कर रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा कि हम कोई भी चीज़ किसी के हक से कम दें या किसी के हक तलफी करें। हम सारे लोगों के साथ उनके हक के मुताबिक, उनके जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसके मुताबिक और जो आईनी प्रोविजन है उसके मुताबिक हम काम करेंगे जमहूरी अंदाज में। तो फिर आपको क्या लगता है, जरूरत क्या पेश आई शेरी रहमान साहिबा को ये बात करने की? जब सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, तो फिर ये बात क्यों की गई? हमेशा अगर इत्तेहादी जब पार्टियां होती हैं, आप हमारे मुल्क से, हमारे पड़ोस में देख लें, वो एक दूसरे को बार्गेनिंग चिप के तौर पे सब एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं, मगर उनका टारगेट वो 100% नहीं होता है। वो अगर डिमांड करते हैं 90 का,
तो उनके टारगेट होता 45। वो समझते हैं कि नेगोशिएशन में 45 नहीं मिलेगा, मगर 90 तक अगर हमें 90 नहीं मिलेगा, 45 मिल जाए, 50 मिल जाए तो हम गेन कर लेंगे। जीरो से कोई स्टार्ट नहीं करता है। तो इसी तरह से श्री रहमान एक बड़ी सीजनड किस्म की पॉलिटिशियन है और वो समझती हैं कि हाउ टू मैनेज एंड हैंडल द थिंग्स। ये बात सबको मालूम है और हमें मालूम है कि आज पाकिस्तान एक बहुत ही टेक ऑफ पोजीशन में आ गया। हमने रीस्टार्ट कर लिया अपनी गाड़ी को और हम बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहे हैं। हमारे खारजा पॉलिसी आज बहुत ही मिसाली है। हमारी हालिया दिनों में जो दिफाई पॉलिसी बहुत अच्छी, हमारे अफवाज पाकिस्तान ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में फील्ड मार्शल के जितनी खूबसूरती से पाकिस्तान के वतन का दिफा किया, जिस तरह से आज इंटरनेशनली हमें पज़राई मिल रही है। शहबाज शरीफ जहाँ जाते हैं उनको कोट किया जाता है, वो मंजूर नज़र होते हैं, महफिल की जान हो रहे होते हैं जी। और आज जिस तरह से मिडल ईस्ट और दीगर एशियन कंट्रीज हमें पज़राई दे रही है, तो इन सब चीज़ों के बाद अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली टेक ऑफ करे, पाकिस्तान में अंदरूनी मुल्क एक बहुत स्टेबल किस्म की समाज बने और हमें यहाँ पे सरमायादारों को एक बड़ा अच्छा माहौल देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपके तवज्जुह से मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश करूँगा, हमारे इख्तलाफात तय हैं और रहते हैं, मगर फॉर द सेक ऑफ द कंट्री हमें अपने इख्तलाफात को दूर रख करके पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए और ख़ास करके सोशल मीडिया में जो नेगेटिविटी होती है उसे दूर करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा सरमायाकारी आएगी, जितना ज्यादा हमारी सनती तरक्की होगी, उतनी ज्यादा पाकिस्तान वाइबल होगा। और उस वक्त भी होगा, उस वक्त भी हमारे इख्तलाफात होंगे। कोई कुछ कहेगा, जैसे आप देखिए एक आम से रोड बनाते हैं, कोई कहता है 2 लेन बनाओ, कोई कहता है 3 लेन बनाओ। एक रेलवे की नई ट्रैक बनती है तो कोई कहता है कलामी की माजरत चाहता हूँ, इंतहाई काबिल एहतराम निहाल हाशमी साहब, आपसे बिल्कुल सादा सा मेरा एक सवाल है और सवाल ये है कि सीएम KPK ने वाज़ेह तौर पर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि बंद कमरों के जो फैसले हैं उनको अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि दूसरी जानब अडियाला जेल में भी एक बंद कमरा है, वहां बैठकर भी फैसले हो जाते हैं। तो यार ये क्यों दोनों जमातें जो है बंद कमरों में करती है, आप अवाम से क्यों दूर है, खुलकर बातें क्यों नहीं करते, जरा हमें भी समझाएं। शहजाद भाई, बंद कमरे में हमारा इजलास नहीं होता। हमारा इजलास जो भी है या तो पार्लियामेंट में हो रहा होता है, ये कैबिनेट में हो रहा था, और कैबिनेट में जब इजलास हो रहा होता है तो चारों सूबों के वज़रा आला वहाँ पे मौजूद होते हैं और कंसर्न लोग होते हैं, और बंद कमरों में नहीं होता। आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से आके लोगों में बयान कर रहे होते हैं, इसी तरह से मरियम नवाज साहबा अवामी इज्तिमात में जाती हैं और वहाँ अपनी पॉलिसी का इजहार कर रही होती। बंद कमरों में आपने खुद जवाब दे दिया, जो KPK के वजीर आला साहब हैं वो बंद कमरों में करते हैं, उनको पता ही नहीं होता, अवाम को भी नहीं पता होता है और पार्लियामेंट को भी नहीं पता होता है, उनकी असेंबली को भी कि कौन नेक्स्ट वजीर आला है, उसकी रिक्रूटमेंट का क्या क्राइटेरिया है। निहाल हाशमी साहब, आपका पॉइंट आ गया है और ऐसा कि आपने कहा कि रिटन एग्रीमेंट के तहत जितने भी मुआहिदे हुए हैं उन पर अमल किया जाएगा, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा थे, आपका बहुत शुक्रिया।